गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस आगे करवाते हैं सर्कल्स वाले जो हम लेके चल रहे थे। सर्कल्स के क्वेश्चनों को काफ़ी हमने क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको सर्कल के। आज कुछ क्वेश्चन सोल्व कराते हैं और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आज उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। सेंटर इस लाइन पे और इन दो पॉइंटों से पास करता है सर्कल। तो स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट आते हैं तो बताया था मैंने क्या इक्वेशन यूज होगी, है ना। तो वही इक्वेशन यूज करते हैं, सोल्व करते हैं। देखना पहले तो देखो, पहले थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाता हूं क्या है। ये हो गया, मान लीजिए ये पासिंग पॉइंट है 3,7। सपोज सेकंड मान लीजिए ये पासिंग पॉइंट है 5,5। हो गया ना। सर्कल इन दो पॉइंट से पास करता है। ये सर्कल का सेंटर हो गया यहाँ पे, और ये कहता है सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। मान लीजिए ये कोई लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे। सपोज ये वाली आपकी लाइन है x माइनस 4y इक्वल टू 1। तो ये कहता है जो सेंटर C है ना, वो सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। देखो ऐसे तो बोला है, वो सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। क्लियर है। तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। करें सॉल्यूशन। तो देखो पहले क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, मुझे यहां ये भी पता है कि सेंटर माइनस जी और माइनस एफ है। पता है ना, सेंटर के पॉइंट माइनस जी और माइनस एफ। देखिए ये हमारे सेंटर के पॉइंट है सी वाले। पता है कैसे, बताया था मैंने आपको कि अगर इक्वेशन से सेंटर पॉइंट निकालना है तो x से पहले वाले कोफिशिएंट को माइनस हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, y से पहले वाले कोफिशिएंट को माइनस हाफ से कर दो मल्टीप्लाई। तो माइनस हाफ से करेंगे तो माइनस जी माइनस एफ आएगा। तो सेंटर माइनस जी और माइनस एफ हो गया इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है अभी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है जो ऊपर दे रखी है फिगर में, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये आंसर है। इसमें आपने जी एफ और सी की निकालनी है, वैल्यू सोल्व करना है। बट ये इक्वेशन कहां से पास करती है, सेकेंड पास करती है 3, 7 और 5, 5 से। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो लिख दें, बट इक्वेशन सेकेंड पासेस थ्रू passes through 3, 7 and 5, 5. So it satisfies also. So it satisfies also कि ये इनको satisfy भी करेगी। तो रखो, तो पहले तो 3, 7 रखो, x की जगह 3, y की जगह 7, देन कितना होगा 9 प्लस 49, 7 यहाँ आ गया, प्लस 3 यहाँ आएगा तो 6g प्लस 7 यहाँ आएगा 14f प्लस c इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड ले लो, सेकंड आपकी देखो ये बनेगी 5, 5 पे 25 प्लस 25, यहाँ पे 25 प्लस 10g प्लस 10f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बनी आपकी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको मैं यू राइट कर दूं अब, 6g प्लस 14f प्लस c हो गया, और 49 प्लस 9 कितने हो गए 58, प्लस में 58 वहां ले जाओ ना, इक्वल्स टू माइनस के 58। इस इक्वेशन से 6g 14f प्लस c और दोनों ऐड हुए 58 वहां गया तो माइनस 58 हो गया। ऐसे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एंड ये वाले सोल्व करें, देन क्या आएगा 10g प्लस 10f प्लस c, और ये 50 उधर गए तो माइनस के 50 हो गए। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, यहां तक। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है यहाँ पे, जी एफ सी तीनों की निकालनी है वैल्यू। तो तीनों के लिए मुझे 3 चाहिए इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहाँ है मैं वही देखता हूँ अभी। तो देखो कैसे करेंगे थर्ड इनका सॉल्यूशन। पहले तो मैं इन दोनों को ही सोल्व कर लूँ, ठीक है, और इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ। अगर माइनस कर दो यहाँ पे, सबट्रैक्ट
तो क्या बनेगा रिजल्ट, देखो माइनस करेंगे दोनों को, तो ये आएगा माइनस के 4g, ये माइनस हुआ, ये माइनस होगा, कितना आएगा प्लस के 4f, c से c कैंसिल होगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो गया, हाँ तो ये आ गया माइनस के 8। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर सुन लो, माइनस किया है मैंने तो सारे साइन चेंज हो गए, माइनस 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 प्लस, ये माइनस होगा तो माइनस 4g, ये माइनस होगा तो प्लस के 4f, ये कैंसिल होगा और ये वाला माइनस का इधर प्लस का इधर, तो माइनस 8 आएगा। माइनस 4 कॉमन ले लो यहां से, तो देखो आपको रिजल्ट ये मिलेगा g माइनस f और इक्वल टू 2। 4 तो कॉमन हो ही गया, तो यहाँ पे g f2 आएगा और माइनस कॉमन हो तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो आपको ये रिजल्ट और ये इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हुआ। लेकिन अभी तो एक और इक्वेशन चाहिए ना, ये नहीं कि इनकी वैल्यू उठा के इन्हीं में रख दो किसी में, ऐसे सॉल्यूशन थोड़ी होना है। 3 हमारे पास वेरिएबल्स थे तो 3 इक्वेशन चाहिए आपको, अभी तो 2 ही आई थी, थर्ड देखना कैसे आएगी, तो मैंने 2 से 1 सोल्व करके बना लिया अभी। अब हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, वो कैसे आएगी। सेंटर पॉइंट है माइनस जी माइनस है दिख रहा है, और सेंटर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे लाई करता है, तो इसका मतलब सेंटर वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखोगे, नाउ सेंटर माइनस जी माइनस एफ also lies on equation first, so it satisfies also, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसको यहां रखो माइनस जी एक्स की जगह पे, यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो गए, प्लस के 4f और इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 6। देखिए तो इस तरह हमें ये दो इक्वेशन मिल गई 5 और 6। मैं इन दोनों को सोल्व करके g और f निकाल सकता हूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। दोनों को आप सिर्फ ऐड ही कर देना, g से g हो जाएगा कैंसिल, निकल जाएगी वैल्यू, देखो ऐड करेंगे g से g कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3f इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो f की वैल्यू 1 आएगी, g की वैल्यू 1, f की यहाँ उठा के रखो 1, तो 1 वहां गया तो 3, g की वैल्यू आ जाएगी 3, f की 1 g की 3 हो गई। और अब f और g की उठा के रख दो वैल्यू किसी एक में, इन दोनों में से, जैसे मान लीजिए मैं इसमें रख दी नीचे वाली में, तो 30 प्लस 10 40, ठीक है, 40 प्लस c इक्वल टू माइनस 50, 40 वहां गया तो 90, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 90। ये आंसर आएंगे, सोल्व करो, उठा के सेकंड में पुट कर देना, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया, आई होप क्लियर हुआ होगा। जो बताया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चनों को, नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। देखो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन तो काफ़ी करवा दी आपको, अब हम थोड़े से क्वेश्चनों के स्टेटमेंट आपको सिर्फ समझा देते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चनों को ट्राई। जैसे अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बताऊंगा, एक क्वेश्चन और है अभी आपकी बुक में एक्सरसाइज में, कि मैंने लिखा नहीं भी क्वेश्चन वाला। क्या है कि एक सर्कल है, वो सर्कल पास करता है, पासिस थ्रू 4 पॉइंट से 1 2 3 4, ऐसे आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट से पास करता है। तो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर पहले तो यही प्रूव करो कि 4 से पास करता है, ठीक है, यहाँ तक, मतलब वो सारे पॉइंट साइक्लिक है, ये प्रूव करो। तो साइक्लिक कैसे प्रूव होते हैं कि जब 4 पॉइंट दे दे, 5 दे दे, तो आप शुरू के 3 पॉइंट से, पासिंग पॉइंट से बना ले, इक्वेशन बन जाएगी। शुरू के 3 पासिंग पॉइंट से वो इक्वेशन लगाए और सोल्व कर दे, बना लो, एफ जी सी की निकाल लो वैल्यू, और वो जो 4 जब बन जाए आंसर आ जाए, 4th वाला पासिंग पॉइंट उठा के उसमें रख के देख लेना, अगर वो 4th वाला उसको सेटिस्फाई करता है तो सारे पॉइंट साइक्लिक हो जाएंगे फिर हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक चलो, फिर हम उसके सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं, वो तो रेडियस हमारे पास निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, मैंने नहीं करवाया अभी यहाँ पे, ठीक, कर लेना ट्राई को। नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखना क्या है, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज 4 5, मतलब ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर गिवन है 4,5, कोई डाउट अभी नहीं ना, चलो, एंड व्हिच सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू, ये सर्कमफ्रेंस है इसकी, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस passes through center of the circle, this
इस सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पास करती है ये। मान लीजिए वो कोई सर्कल ये है, जो सेकंड सर्कल है सपोज ये वाला, ये आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12 सपोज करें। तो इसका सेंटर पॉइंट है ना, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट इसके सरकमफ्रेंस पे है, ऐसे हो गया। ये मान लीजिए आपका सेंटर C है, तो ये गिवन है, इसका ये सेंटर पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मेरे को पता है -2 और 3 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग 4 को डिवाइड करें माइनस हाफ से, मतलब मल्टीप्लाई करें माइनस हाफ से तो -2 आएगा, -6 को करें माइनस हाफ से तो 3 आएगा रिजल्ट। सेंटर पॉइंट आ गया ये वाला, ये आपने निकाल लिया सेंटर पॉइंट। अब मुझे तो इसकी चाहिए ना इक्वेशन, इस वाले की, और इस वाले के अगर मेरे पास पासिंग पॉइंट होते तो मैं बना ही लेता हूँ इक्वेशन। नहीं है पासिंग पॉइंट तो फिर क्या करूंगा, यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेंटर गिवन है, और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। सिंपल सा केस है भाई, मुझे इस सर्कल के लिए सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। अब सेंटर तो गिवन है, रेडियस और चाहिए। रेडियस में ये नहीं निकाल लो यहां से यहां तक बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए c है, AC मतलब r, और रेडियस क्या होगी इसकी, रूट में -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर, हो गया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। -2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -6 का हो जाएगा स्क्वायर 36, या -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 रूट, तो रिजल्ट क्या आएगा, रूट में 40। ये हमारे पास रेडियस आ गई r इक्वल टू इस सर्कल की, तो सर्कल निकालना है, इसका सेंटर ये गिवन है, ये सेंटर रहा, रेडियस ये रही, इक्वेशन बना दें। क्या बनेगी इक्वेशन, शॉर्ट में करो देखो यही आएगी ना, x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 40, इक्वल टू रूट 40 का स्क्वायर आएगा, बट 40 होगा सीधा, फार्मूला खोल देना। ठीक है, देखो चलो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी यहाँ से लिख दो वाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस में 8x, यहाँ से आएगा माइनस के 10y, 16 + 25 41, तो यहाँ से 16 आएगा प्लस का 25 41 प्लस के 41 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आएगा x² + y² - 8x - 10y + 1 इक्वल टू 0। आप सोल्व करेंगे तो देख लेना यही रिजल्ट मिलेगा। तो देखो ये इस सर्कल की इक्वेशन होगी, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया ना, आप खुद भी कर सकते हो, हो जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं डिफाइन। देखो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल और दोनों का सेंटर सेम है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल दिस, मतलब ये हुआ इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, और ये सर्कल गिवन है, तो इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर सेम है, ये कहता है इसका मतलब। ठीक है, एंड ऑफ डबल इट्स रेडियस, और इसका रेडियस इससे डबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, करें क्वेश्चन सॉल्व। देखो तो क्या आएगा, पहले देखो गिवन सर्कल, गिवन सर्कल, देखो सर्कल क्या गिवन है, x² + y² - 6x प्लस के 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका पहले आप सेंटर बताएं, सेंटर क्या होगा, तो सिंपल सा केस है, सेंटर होगा 3, -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से -6 आएगा, हाफ कर दो, नेगेटिव साइन कर दो। ठीक है, और रेडियस क्या आएगी इसकी, इसके ऊपर रेडियस निकाल, रेडियस क्या होगी, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 36 और -c होता है, देन माइनस की 15। ठीक है, तो कितना होगा, 36 + 9 45, 45 - 15 30, √30 आएगा इसका एरिया, सॉरी रेडियस। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो रेडियस √30 और सेंटर दिस, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड सर्कल concentric with first, so this implies center of required circle, तो जो सर्कल है उसका सेंटर क्या हो गया, 3 और -6 हो गया सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और रेडियस क्या हो गई,
and according to question radius of required circle equal to 2 into सर्कल के कितने 2 into √30। ये आंसर मतलब ये रेडियस आ गई और ये सेंटर आ गया, दोनों पॉइंट हो गए। इक्वेशन क्या आएगी तो देखो सिंपल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, तो ये हो गया इक्वेशन x - 3 का होल स्क्वायर y + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 2 का तो हो गया 4, 120 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ना, मतलब 2 का तो 2 का 4 जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा 30। ठीक है, समझ आया? इसको आप सोल्व कर लेंगे ऐसे। आई होप क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, डबल ऑफ इट्स रेडियस, देखो मैं थोड़ा इसी में चेंज कर सॉरी डबल ऑफ इट्स एरिया कर देता हूँ इसी में। अगला क्वेश्चन है, आप कर लेना डबल ऑफ इट्स एरिया। अब क्या आएगा तो देखो अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, तो स्टूडेंट्स आगे भाई इसका सेंटर तो यही हो जाएगा, तो आगे क्या बोला है अब वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो हमें चाहिए रिक्वायर्ड सर्कल के रेडियस, और अब क्या आएगा रेडियस में, क्या गिवन है, एरिया गिवन है इस सर्कल का जो इसके डबल है। हाँ तो इसका एरिया निकालिए, क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट पहले सर्कल का क्या होगा πr², सिंपल सा केस है, पता है ना, πr², r कितना है यहाँ पे √30, इसका स्क्वायर कितना हो गया 30 पाई आएगा, ये इसका एरिया हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू 2 into 30 पाई, 2 into एरिया ऑफ फर्स्ट कितना है 30 पाई। हाँ तो इसका एरिया कितना होता है πr², ये वाला यहाँ पे मान लेते हैं πr² अभी, और यहाँ पे कितना हो गया 60 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, देन r इक्वल टू आ गया √60, प्लस माइनस माइनस आना नहीं है, तो देखो रेडियस मिल गई रिक्वायर्ड सर्कल की और सेंटर मिल गया, आप बना सकते हैं इक्वेशन। तो अगर एरिया गिवन है डबल में तो ऐसे करना है, रेडियस गिवन तो बता दिया मैंने आपको इस तरह से करना है। तो आई होप कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों के सेंटर सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लोगे अब तो, इजी है ना क्वेश्चन ये वाले, बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है ऐसी कि सोल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है देखो स्टूडेंट्स ऐसा है, सारे क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चनों के सिर्फ स्टेटमेंट समझा देता हूँ कैसे करना है, कर आप खुद लेना। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस। ये आपको लाइनें दी गई हैं 3, मतलब देखो ऐसे है, ये कोई सर्कल है, ठीक है समझा रहा हूँ फिगर, ये कोई हमारे पास ट्रायंगल बन रही है इस तरह से। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ये जो पॉइंट है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो ये है x + y = 6, ये ए बी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि लाइन ट्रायंगल की लाइनें आपको दी गई हैं। फर्स्ट लाइन ये वाली है, सेकंड लाइन ये वाली ले लो 2x + y = 4, और थर्ड लाइन ये ले लो x + 2y = 5। हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन पर आपको दिख रहा है कि सर्कल के ऊपर ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं ए बी और सी, तो लग जाएगी ना पासिंग पॉइंट वाली फॉर्म सर्कल की। ठीक है, इसमें आपको एफ जी और सी निकालना है, तो मतलब प्रॉब्लम होगी खाली ए बी और सी पॉइंट निकालने की बस। तो ए बी सी कैसे आएगा, तो स्टूडेंट मुझे पता है ए किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ए बी और ए सी का। तो आप इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगी वो ए के पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर, फिर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो सी के पॉइंट हो जाएंगे, फिर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो बी के पॉइंट हो जाएंगे। तो ए बी सी तीनों पॉइंट मिल जाएंगे, और इस तरीके से आप फिर सर्कल की इक्वेशन पासिंग पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, कर लोगे इसको ट्राई, चलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। रेडियस आपको 5 दी गई एक सर्कल की, विच लाइज विद इन द सर्कल दिस, ये वाला सर्कल इस सर्कल के अंदर लाई करता है, एंड विच टचेस
द गिवन सर्कल एट द पॉइंट -1 3, और इस पॉइंट पे टच करता है ये वाला सर्कल। ठीक है, देखना कैसे है। जैसे ये कोई सर्कल है गिवन, ये वाला सर्कल हमारे पास की, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप कर लेना। x² + y² + के 14x + के 10y - के 26 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको सर्कल गिवन है, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है ना स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इस गिवन सर्कल से सेंटर निकालता हूँ। तो आपको पता है सेंटर क्या आएगा, सेंटर आएगा -7 और -5 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, -7 - 5 मतलब ये सेंटर हो गया, कोई भी ले लेंगे चलो। और अब निकालो इसकी रेडियस। रेडियस क्या आएगी, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 25, और माइनस सी होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 26, 110 आएगी इसकी रेडियस। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ध्यान से, इस सर्कल की रेडियस है 10, ठीक है, इस सर्कल की, और इस सर्कल की रेडियस है 5। तो देखो ये वाला सर्कल, इसका मतलब कुछ इस तरह का नहीं हो गया, देखिए ध्यान से, हो गया जैसे ये तो इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए यहां से टच करके निकलता है -1, 3, मान लीजिए P पॉइंट है। ठीक है, यहां तक यहां टच करके निकलता है, हो गया। और ये इसका सेंटर है C है हमारा सेंटर -7, -5, हो गया तक। और ये कहता है ये कंप्लीट इसकी रेडियस है, किसकी रेडियस है, इस वाले बड़े की। कितनी रेडियस है, ये 10 है, तो इसकी हाफ 5 हो गई। क्लियर है, तो आपको ये 5 रेडियस दी गई है। मान लीजिए सेंटर पॉइंट इसका A सपोज, तो आपको दिख रहा है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना हुआ है, उसका फिगर मैंने ऐसे बनाया है आपको समझाने के लिए, क्या कि वो सर्कल जो बना है अंदर वो इस पॉइंट से निकल रहा है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। हम कई बार सोचते हैं कि फिर हमने इसको यहाँ पे टच क्यों किया, क्योंकि रेडियस देखो ना, यहाँ रेडियस 10 है, यहाँ रेडियस 5 है, इसका मतलब हो गया रेडियस की हाफ है, तो 10 की हाफ 5 ही होगी ना। तो इसके सेंटर को, मतलब ये हुआ, ये जो सर्कल है जो निकालना है वो सेंटर को भी छू करके निकल रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, इसके सेंटर पे टच यहां हो रहा है, यहां हो रहा है AP पे। तो आपको ये एक पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स, बस, क्योंकि मुझे इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और इसकी इक्वेशन के लिए मेरे पास रेडियस गिवन है 5, बच गई हमारे पास सेंटर की बात। सेंटर कैसे निकलेगा, A, तो स्टूडेंट्स A पॉइंट कैसे आ जाएगा, बाई मिड पॉइंट हमारा नहीं हो गया, पूरी कंप्लीट 10 है, यहां तक बीच में हाफ है, तो ये सेंटर पॉइंट हो, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कर दूं, क्या आएगा, तो दोनों का प्लस करो, -1 -7/2, 3 -5/2, ये हो गया, ये सेंटर का पॉइंट हो गया। तो A हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, -8/2 -4, और यहाँ आ जाएगा -1। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी रेडियस गिवन है, इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, अब तो कर लोगे ना, पता है ना ये इसको छू करके क्यों लिखे गए हैं हम, क्योंकि इन दोनों की रेडियस एक दूसरे के डबल है, इसके 5 है, इसकी डबल हो गई 10। समझ आया, ठीक है, इसलिए यहां से टच करके निकालना है आपने। ठीक है, ऐसा फिगर बना लेना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं इस एक्सरसाइज का, वो देख लो, फिर एक्सरसाइज आप कंप्लीट करते हैं, आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन वेदर द पॉइंट दिस लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल दिस, मतलब ये पॉइंट है 2 3, ये सर्कल के ऊपर आता है या सर्कल से बाहर निकलता है, आपको वो देखना है। तो देखो पहले तो ये आपका सर्कल है गिवन, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, सर्कल की वैल्यू है x² + y² + 2x + 2y - 7 = 0। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, पहले आप सेंटर का पॉइंट निकालेंगे C, तो क्या आएगा आपका सेंटर C = तो पता है मुझे -1 आने वाला है, इसके इसके, ठीक है। फिर आप निकालोगे इसकी रेडियस, आपको इसकी रेडियस और निकालनी है पहले, रेडियस R = क्या आएगी, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 और -C, माइनस पहले ही है, प्लस के, देन रिजल्ट आएगा 3। तो रेडियस मिल गई और सेंटर मिल गया इस गिवन सर्कल का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि ये वाला पॉइंट इस सर्कल के अंदर है या बाहर है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से और C के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। अगर वो डिस्टेंस R से छोटी आती है, ठीक है, R से छोटी आती है, तो क्या हो गया, R से छोटी आएगी तो इसका मतलब हो गया अंदर है। अगर R के बराबर आती है तो बाउंड्री के ऊपर है, और अगर R से बड़ी आती है तो आउटसाइड है।
ठीक है, सिंपल सा केस है। तो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम C टू P, P की वैल्यू है 2,3, मान लीजिए P ले लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या आएगा CP इक्वल टू रूट में बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, मतलब 25 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से बाहर की तरफ है P, ये डिस्टेंस। क्योंकि देखो अब ये डिस्टेंस मुझे गिवन है 3 और ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई 5, तो आपको दिख तो रहा है कि ये पॉइंट बाहर होगा तभी तो 5 आएगी। हाँ, अगर डिस्टेंस आती 2 तो ये अंदर होता है इसके, अगर आती 3 तो ये इस लाइन के ऊपर होता। तो क्या आंसर आएगा? आउटसाइड द। ठीक है, तो P 2,3 लाइज आउटसाइड द गिवन सर्कल। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं ये वाले। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी सर्कल के डायमीटर के ऊपर, तो वो आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।